गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका रवि शुक्ला और जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, उन सभी का सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, इस लॉकडाउन के बीच में हमारे और आपके सामने एक चैलेंज की तरह जो चीज खड़ी हो गई है, जो चीज आ गई है, जिसे हम लोग लॉकडाउन कह रहे हैं और मैं शॉर्टकट में एलडी कहता हूं। कल से हमने एलडी लिखना शुरू किया है। इस एलडी का मतलब क्या है? जब आप लॉकडाउन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक लंबा सा बड़ा ही खतरनाक सा शब्द समझ में आता है, इसलिए लॉकडाउन को हमें एलडी कहते हुए इस तरीके से समझते हैं कि लॉकडाउन के भीतर में आप अपने आप को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। आपके और हमारे सामने अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। हम इन सारी समस्याओं के बीच में किस तरीके से प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या है, इस प्रोडक्टिविटी को हम समझेंगे कैसे, आइए इस पर चर्चा करें। लेकिन इस पर चर्चा शुरू करने से पहले कुछ मुद्दे, कुछ विषय हम समझ लें कि आखिरकार इसकी आवश्यकता क्या पड़ी है। हमने जब इस वीडियो के पहले एक पोस्ट आपके पास तक आप तक पहुंचाया, जिसमें कि हमने आपसे कुछ सलाह और कुछ सवाल मांगे थे, जिसमें कि हमारे सामने कुछ सवाल और कुछ चीजें आई हैं, उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उन पर चर्चा करने से पहले कुछ चीजें बड़ी आवश्यक हैं। आखिर ये लॉकडाउन जो मार्च के महीने से आपको परेशान कर रहा था, उसने आज 24 मई तक का समय कैसे ले लिया? आज की इस वीडियो पर आने से पहले हम यही सोच रहे थे कि आखिरकार ये लॉकडाउन का जो समय है, 2 महीने का वक्त कैसे गुजर गया? क्या किसी ने हमने और आपने इसके ऊपर गंभीरता से बैठकर विचार किया है? पहला लॉकडाउन जो तकरीबन 1 तारीख को खुलने वाला था, वो आगे बढ़ गया। दूसरा लॉकडाउन जो तकरीबन 3 तारीख के आसपास खुलने वाला था, उसे 17 तारीख तक कर दिया गया। और जो 17 तक खुलने वाला था, वो 31 मई तक चला गया। 31 मई तक के इस लॉकडाउन के बीच में हमारे और आपके मन में आखिर ऐसे कौन से सवाल हैं जिन सवालों ने हमें और आपको परेशान किया है? ऐसे कौन से सवाल हैं जिन सवालों ने हमारी और आपकी जिंदगी पर असर डाला है? ऐसे कौन से हालात हैं, परिस्थितियां हैं, जिनका हमको और आपको विश्लेषण करने पर मजबूर होना पड़ा? तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि लॉकडाउन के भीतर हमने क्या खोया और क्या पाया। लॉकडाउन के भीतर यदि सबसे अच्छी चीज कोई हुई होगी तो वो केवल यह है कि आपको अपने लिए समय मिला है। आप जिस छुट्टी की, जिस हॉलिडे की, जिस एक लंबी वेकेशन की, कई सदियों से कहूं मैं, सदियां इसलिए 100 वर्ष के समूह को भले ही सदी कहते होंगे, लेकिन आप अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा व्यस्त हो चुके थे कि आपको अपने लिए समय नहीं मिल रहा था। आज पहली बार आपको 60 दिन अपने खुद के लिए मिले। लेकिन सवाल यह है कि हमने उन 60 दिनों का सदुपयोग किस तरीके से किया? हमने उन 60 दिनों में ऐसा क्या किया है जो हमारे और आपके लिए कल चल करके फायदेमंद हो सकता है? सवाल नंबर 2, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी बात इस लॉकडाउन के बीच में हुई है जिसकी हमें और आपको कल्पना नहीं थी? सवाल नंबर 3, कि इस लॉकडाउन के बीच में भी आपने अपने आप को अपने घर के भीतर, एक 4 दीवारी के भीतर, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, छुट्टियों के भीतर में आप टहलने जाते थे, बाहर निकलते थे, आउटिंग करते थे, टूरिस्ट प्लेस पर जाते थे, ठंडे प्रदेशों में जाकर के रहना पसंद करते थे, और आज आपको अपने घर के भीतर जब रहना पड़ रहा है, तब आखिरकार ऐसी कौन सी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हुई है, खड़ी हुई है, जिसके माध्यम से लॉकडाउन के भीतर आपको ऐसा लगा कि ये कुछ ज्यादा ही बोझिल हो गया है, बहुत ज्यादा बोझ महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा दिमाग पर बोझ आ रहा था इस लॉकडाउन के बीच में? ऐसे कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से सवाल हैं? कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजें। हम देखते हैं कि आपकी और हमारी जिंदगी में क्या चीजें कॉमन हुई है। शुरू करते हैं हम आज की चर्चा को। 6:06 हो चुका है। अब हम लोग हमारी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा मुझसे खुद से। मेरी जिंदगी में इन 60 दिनों में नया क्या हुआ? 60 दिनों में नया यह हुआ, सबसे पहला, कि एक पहला अनुभव आया कि ऑनलाइन भी क्लासेस हो सकती हैं।
ऑनलाइन बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का पहला मौका था, ऑनलाइन बच्चों के साथ जुड़ने का पहला मौका था, ऑनलाइन होमवर्क सबमिट करने के बाद में उसे जांचने का पहला मौका था, ऑनलाइन परसों से परीक्षाएं किस प्रकार से होगी इसका अनुभव करने का पहला मौका होगा। और इतना ही नहीं, इन 60 दिनों के भीतर यदि कोई अच्छी प्रोडक्टिव चीज निकल करके आई है तो 1.5 महीने के भीतर आपके बीच मेरी नई किताब आ रही है, नई कहानियों के ऊपर, जिसमें 5 ऐसी नई कहानियां हैं जो इन्हीं लॉकडाउन के भीतर में जन्म ले चुकी हैं। तो यदि आपकी जिंदगी में भी आपने अपने लॉकडाउन को प्रोडक्टिव बनाया है तो लिख दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपने अपने 60 दिनों के लॉकडाउन के भीतर कैसे अपने आप को प्रोडक्टिव बनाया। आखिरकार इस लॉकडाउन के भीतर इस सिचुएशन को समझे बिना क्या हमने और आपने अपने घरों के भीतर में समय गुजारा है? हमारे पास में पिछले कुछ दिनों से एक व्यक्ति से चर्चा करते समय एक चीज समझ में आई कि इस लॉकडाउन के इफेक्ट क्या क्या थे, नेगेटिव और पॉजिटिव, लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ा और हमारा माइंडसेट किस प्रकार से चेंज हुआ है। लाइफस्टाइल जिसे हम लोग कहते हैं, जहां पर कि आपको रोज नए कपड़े, रोज अपने लिए सजना संवरना, रोज आपकी एक डेली रूटीन की लाइफ थी, सारी बदल गई है। पहले आप बिस्तर यदि 6 बजे छोड़ते थे तो आज आपको दफ्तर जाने की जल्दबाजी नहीं है। पहले यदि आप रात में 10 बजे 11 बजे तक बिस्तर पर सो जाते थे तो आज आपको उसकी जल्दबाजी नहीं है। पहले आप टीवी पर यदि कम समय व्यतीत करते थे तो आज उस पर आप अधिक समय व्यतीत करने लगे हैं। पहले आप वेब सीरीज नहीं देखते थे, आज आप वेब सीरीज देखने लगे हैं। पहले आप मोबाइल व्हाट्सएप पर मेरे परसों एक अच्छे मित्र का संदेश आया, उसने बहुत अच्छी सी बात कही। लॉकडाउन का असर देखिए कि उसकी शादी की सालगिरह पर जब उसको मुश्किल से 100 संदेश आते थे और इस लॉकडाउन के कारण उसने 1200 संदेश प्राप्त किए। 1200 संदेश क्यों? लॉकडाउन के भीतर। तो यानी लॉकडाउन के अंदर में कुछ चीजें नेगेटिव हुई है तो कुछ चीजें पॉजिटिव हुई है। पॉजिटिव क्या है ये आपको अपने लिए खुद तलाशना है और नेगेटिव क्या है ये आपको अपने लिए खुद तलाशना है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यदि कोई चीज सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है आपका माइंडसेट। माइंडसेट के भीतर में साइकोलॉजी कहती है कि यदि 21 दिन के अंदर 21 दिन तक आप कोई काम नहीं करते तो आपकी हैबिट से वो चीज निकल जाती है, आपकी आदत से वो चीज दूर हो जाती है। हमने सबसे पहली जो वीडियो की थी उस वीडियो के भीतर में हमारा उद्देश्य यही था कि हमने इस बात को समझने की कोशिश की थी कि लॉकडाउन के भीतर में आपको करना क्या है। हमारा माइंडसेट जिस चीज के लिए तैयार नहीं था आज हमें वो चीज करनी पड़ रही है। हमें अपने मन को मनाना पड़ा कि भाई घर के भीतर नहीं निकलना है। हमें अपने मन को मनाना पड़ा कि बाजार नहीं जाना है। हमें अपने मन को मनाना पड़ा है, हमें अपना माइंडसेट अपने माइंड को सेट करना पड़ा। सैटरडे नो वीकेंड, सैटरडे नो मूवी, सैटरडे नो फुटारा, सैटरडे किसी प्रकार की कोई आउटिंग नहीं, संडे किसी प्रकार का कोई पिज्जा या हब कॉर्नर नहीं, सैटरडे या संडे किसी भी प्रकार का कोई मॉल नहीं, कोई सिनेमा घर नहीं। ये सब क्या था? मन को मनाने के लिए, मन को सेट करने के लिए आपने कुछ चीजों की कमांड अपने मन को दी, अपने दिमाग को दी और वो चीजें उसके अंदर में रूटीन में आ गई। लेकिन जब हमने कुछ लोगों से बात की तब बात करने के बाद जो चीजें समझ में आई, जिसके बाद की इस वीडियो को बनाना या आप लोगों से रूबरू होना ज्यादा जरूरी लगा, उसमें से अधिकांश हमारे विद्यार्थी वर्ग थे। विद्यार्थियों के सामने या जो वर्किंग क्लास है उन वर्किंग क्लास के सामने 2 समस्याएं आई है। समस्या नंबर 1, बिस्तर छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही, हाथ से मोबाइल नहीं जा रहा है, टीवी के सामने से उठने की इच्छा नहीं हो रही है। अब आप ये बताइए 21 मई के बाद पिछले 65 दिनों का या 66 दिनों का 66 डेज का आपके दिमाग पर जो कमांड गई हुई है, जो लोग पहले 6 बजे उठते थे, पहले 7 बजे उठते थे, अब यदि वो 10 बजे या 9 बजे उठ रहे हैं, जो कि पहले टीवी के सामने मुश्किल से बैठते थे आज वो वेब सीरीज में खोए हुए हैं, जो पहले मोबाइल और व्हाट्सएप के संदेशों को बहुत कम देखा करते थे आज वो लगातार उसी पर बने हुए हैं। कहीं इन 66 दिनों की 66 डेज की आपकी आदत कल आपके काम पर भारी ना पड़ जाए। इसीलिए लॉकडाउन खुलने में अभी समय है,
इससे पहले कि लॉकडाउन खुले, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना शुरू कर दीजिए, अपने आप को प्रोडक्टिव करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को प्रोडक्ट के लिए जिस भी माध्यम से आप लोगों से जुड़े हुए हैं, जिस भी माध्यम का आप काम करते हैं, जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है, उस वर्क प्रोफाइल को आज से अभी से अपने घर के भीतर में आप महसूस करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए कि आपका माइंडसेट नेगेटिव और पॉजिटिव इन दो चीजों के माध्यम से इस लॉकडाउन के भीतर में डायरेक्शन में गया हुआ है। यदि हम लोगों ने नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग पर बैठने दिया, तब याद रखिए कि आपके दिल और दिमाग पर वही नेगेटिव वाइब्स कल जब आप एक वर्किंग मोड में जाएंगे तब आपके दिल और दिमाग पर बैठ जाएगा। दूसरा, आज मैं किसी कारणवश किसी अस्पताल गया था। अस्पताल के भीतर का दृश्य मैं आपको दिखाता हूं। मैंने मेरी गाड़ी खड़ी की। गाड़ी खड़ी करने के बाद ही थोड़ी दूरी पर, मुश्किल से 2 या 4 कदम की दूरी पर एक व्यक्ति और गाड़ी खड़ी कर रहा था। उसको छींक आई, उसने खांसा। मेरे मन में एक डर बैठ गया। मैं उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। मैं अस्पताल के भीतर बैठ करके अपने नंबर का इंतजार कर रहा था। मेरे हाथ में मेरा बेटा था। मेरे बेटे को मैं बार बार उसके हाथों को पकड़ करके रख रहा था, अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। दीवार को ना छू लूं, टेबल को ना छू लूं, इधर उधर चीजों को ना छू लूं। ये क्या है? ये डर है। ये डर हमारे और आपके दिल में क्यों बैठ गया है? अपनी जिंदगी के लिए। अपनी जिंदगी की कीमत यदि किसी ने पहली बार जानी है तो वो लॉकडाउन ने आपको समझाया है, कोरोना ने आपको समझाया है। पहले होता था टाइम इज अ मनी, अब होता है लाइफ इज अ मनी। पहले हम लोग कहते कि टाइम जिसके पास है उसके पास सबसे बड़ी दौलत है। माफ करें, जिसके पास जिंदगी है आज उसके पास सबसे बड़ी दौलत है। यदि आपकी इम्यूनिटी पावर को आपने आज तक स्ट्रांग बना करके रखा हुआ है तो आप धनवान हैं। आज आपके खाते में पड़े हुए करोड़ों रुपए भी, लाखों रुपए भी किसी प्रकार से काम नहीं आ रहे। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप फ्लाइट से सफर नहीं कर सकते, गाड़ी में पेट्रोल है लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि गली मोहल्ले से अपनी काम वाली को या जो भी आंटियां काम करने आती हैं उनको मना करके रखा है। मैंने उनसे पूछा कि आपने मना क्यों किया? तब उन्होंने बहुत सुंदर सी बात कही। जो महिला या जो पुरुष उनके घर पर काम करने के लिए आता है या जो ड्राइवर आता है, वो कहां से आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, किन किन चीजों को स्पर्श करके आ रहा है, आप नहीं कह सकते। जिंदगी की पहली असली कीमत यदि आपको किसी ने सिखाया है तो वो केवल और केवल लॉकडाउन ने सिखाया है, कोरोना ने सिखाया है। इस कोरोना के बीच में आपका माइंडसेट, आपका दिल, आपका दिमाग दोनों एक ही डायरेक्शन में चलने लगे हैं और इनके बीच में हम कहीं ना कहीं जिंदगी की वैल्यू करना समझ गए हैं, जिंदगी का महत्व समझना समझ गए हैं। पर जिंदगी का महत्व समझने के साथ ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीजें हम नहीं समझ पाए, और वो चीजें क्या है? उन्हीं चीजों पर बात करने के लिए, उन चीजों की चर्चा करने के लिए कुछ मुद्दे हमारे पास में आप लोगों के माध्यम से आए हैं। मेरे पास एक सवाल आया है, जिस सवाल में लिखा है कि लाइफस्टाइल पर इसका क्या असर पड़ेगा, लॉकडाउन का लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ेगा। यदि लॉकडाउन का और कोरोना का सबसे ज्यादा असर किसी पर पड़ेगा तो वो केवल और केवल लॉकडाउन पर पड़ेगा। अब आप घर से बाहर निकलते समय केवल हेलमेट और पर्स नहीं चेक करेंगे, अब आप अपना मास्क भी चेक करेंगे। आपके लॉकडाउन ने आपको जिंदगी के भीतर आपके लाइफस्टाइल पर असर क्या क्या डाला है। नंबर 1, आप लॉकडाउन के भीतर या तो अपनी आदतें बिगाड़ चुके हैं या तो आपने अपनी आदतों को निखारा है। आपने आदतें कौन कौन सी बिगाड़ी हैं? खाली समय में आपने क्या किया? आपके पास में कोई काम नहीं था और यदि ऑनलाइन काम था तो आपने कितना प्रोडक्टिव होकर के किया है। इन दो चीजों के बीच जिंदगी आकर के पिछले 60 दिन और आगे के 6 या 7 दिन इस पर गुजरेगी। लॉकडाउन के भीतर में लाइफस्टाइल का सबसे ज्यादा असर यह होगा कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तब आपके दिल और दिमाग पर हमेशा एक डर का साया रहेगा। आप वर्किंग प्लेस में होंगे, आप अपने दिमाग में इस बात को लेकर के चल रहे होंगे, आज पड़ोस वाला,
थोड़ी ही दूरी पर खड़ा व्यक्ति या कितनी भी दूरी पर खड़ा व्यक्ति, हमें हर एक व्यक्ति से बच करके चलना है। लाइफस्टाइल पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा कि आपको अपनी इम्यूनिटी पावर के लिए वर्क करना पड़ेगा। लेकिन इन सारी चीजों के साथ सबसे बड़ी चीज है कि क्या हमने और आपने अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपने आप को तैयार किया है क्या? एक प्रश्न हमारे पास है कि हाउ टू रिकवर एंड मोल्ड आवर माइंडसेट फॉर बीइंग मोर पॉजिटिव। लॉकडाउन के भीतर में आप अपने आप को किस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, माइंडसेट को आप पॉजिटिव बना सकते हैं। यदि आपने अपने लॉकडाउन के 60 दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं किया तो आपने अपने 60 दिन खराब कर दिए हैं जो आपके पास लौट करके नहीं आ सकते। क्या आप लोगों ने किताबों के साथ अपना समय गुजारा है? क्या आप लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई नई एक्टिविटी की है? तो हमें पॉजिटिव कैसे बनना है, अपने आप को मोर पॉजिटिव बनाने के लिए या माइंड को सेट करने के लिए, माइंड को मोल्ड करने के लिए और रिकवर करने के लिए क्या करनी चाहिए चीजें, आइए उस पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, किताबों को समय दीजिए। टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितनी ज्यादा दूरी हो सके इन्हें समझिए कि इनसे आपको दूरी बनाने से ही आपका दिल और दिमाग स्वस्थ रहेगा। होता क्या है, यदि आपने कोई समाचार चैनल पर कोई न्यूज देखी, खबर देखी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बार बार घूमती रहती है। और आज की तारीख में जितनी सोशल साइट्स हैं, ये केवल और केवल आपको उलझाने का काम करती है, ये आपको सुलझाने का काम नहीं करती। आप उन चीजों को लाइक कीजिए, उन चीजों को शेयर कीजिए जो चीजें आपको पसंद आती हैं, जो आपके दिल को और आपके दिमाग को, स्पेशली आपके दिमाग को नया डायरेक्शन देती है। किताबों के साथ दोस्ती कर लीजिए। आप बगीचे के भीतर जाकर के बगीचे में अपना समय व्यतीत कीजिए। यदि आपने कुकिंग का शौक पाला है या पालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप पुरुष हैं लेकिन किचन में जाने से आपने आज तक अपने आप को बचा रखा है, महिला है नई चीजें करने से आप अपने आप को बचा रहे हैं, तो आज आपको किचन के भीतर जाकर के नया कुछ करने का मौका मिल रहा है। यदि आपको अपने आप को रिकवर करना है कि पिछले 60 दिनों में आपने जो चीजें खो दी हैं आप उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज है कि आपको कल से, आज का दिन बचा हुआ समय यानी कि 6:20 हो रहा है, 12 बजे तक का समय, 5 घंटा 40 मिनट का जो समय है, 5 घंटे 40 मिनट और एंजॉय कर लीजिए। लेकिन कल सुबह अपने टाइम पर उठ जाइए जिसमें आप पहले उठा करते थे। हल्की सी मॉर्निंग वॉक ले लीजिए। सुबह उठ करके 5 या 6 या 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी आप उठते थे पहले, उठ करके एक बार बाहर निकल करके बाहर के मौसम को देखिए, बाहर की हवा का मजा उठाइए, बाहर की हवा को अपने अंदर जाने दीजिए, उस खुले वातावरण के भीतर एक बार निकल करके देखिए। नंबर 2, जब आप कल से एक नई डेली रूटीन की, एक नई रूटीन को अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, तब आप अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स पाएंगे। किताबों को कुछ समय देने की कोशिश करिए। अपने काम में थोड़ा बहुत कल से इन्वॉल्व होना शुरू कर दीजिए। यदि आप एक महिला हैं तो आप अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कितना ज्यादा बेहतर दे सकती हैं, चाहे वह रसोई के माध्यम से हो, बच्चों को नई चीजों के माध्यम से हो, देने की कोशिश करिए। यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप स्टूडेंट्स हैं, अपनी एकेडमिक और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों के बीच में एक संतुलन, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। छुट्टी का मौका यह नहीं है कि लॉकडाउन है तो आप स्टडीज से टोटली दूर हो जाएंगे। और यदि आपके ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं तो मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम भी ऑनलाइन क्लासेस में व्यस्त हैं। सुबह से दोपहर कैसे होती है हमें खुद को पता नहीं चलता। यदि आपके ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं तो आपके लिए बेहतर है। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी अन्य चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप को किताबों के बीच और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच लॉकडाउन के भीतर बैलेंस करने की नई कला सीख जाइए। यदि आप एक वर्किंग पर्सन हैं, यदि आप कहीं वर्क करते हैं और ऑनलाइन रूप में आप अपना वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं,
तो आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना शुरू कर दीजिए। आप अपने आप को नए तरीके से कल से एक डेली रूटीन में डालना शुरू कर दीजिए। कल से आप अपने आप को उसी रूप में, उसी स्वरूप में देखना शुरू कर दीजिए जिस स्वरूप में आप अपने आप को देखना चाहते हैं। मजेदार बात यह है कि हमारे और आपके इस लॉकडाउन के भीतर में मोबाइल की चैटिंग बहुत बढ़ गई है, लेकिन कनेक्टिविटी कम हो गई है। कनेक्टिविटी बढ़ाने का मौका है ये चैटिंग करने का मौका नहीं है, ये कनेक्टिविटी बढ़ाने का मौका है। आपको यदि बाहर निकलने का मन नहीं है, यदि निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी कनेक्टिविटी को किस किस माध्यम से बढ़ा सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं, आप अपनी मिमिक्री, अपना सॉन्ग यानी अपना गाना, अपनी एक्टिंग, अपना डांस, अपनी राइटिंग स्किल, इन्हें निखारने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर के उनको प्रमोट कर सकते हैं। आज आपके पास में वो मौका है कि आपके घर पर पहले क्रिटिक आपको मिलेंगे। आपने कोई एक अच्छा सा डांस किया, मेरी एक मित्र है, नागपुर से है, डांस करती है बचपन से। इस पूरे लॉकडाउन के भीतर उसकी पूरी एक सीरीज चल रही है, क्लासिकल डांस, वेस्टर्न डांस, अलग अलग प्रकार के डांस पर वो टिप्स दे रही है। वो डांस करके घर में दिखाती है, घर में ही रिकॉर्ड होता है, सामने पहुंचता है। ये एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा समय है, मान लीजिए कि लॉकडाउन 5.0 आता है, मान लीजिए कि लॉकडाउन बढ़ता है, तो आपकी यही प्रोडक्टिविटी आपको आगे लेकर के जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि मेरी एक किताब बहुत ही जल्द बाजार में आने वाली है। आप लिखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ड्राइंग करते हैं, मिमिक्री करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो ना जाने कितने प्लेटफॉर्म हैं जहां पर जाकर के आप अपने आप को प्रोडक्टिव बना करके दिखा सकते हैं। आपने एक वेब सीरीज देखी, उस वेब सीरीज का कोई आपको कैरेक्टर पसंद आ गया, उस कैरेक्टर की एक्टिंग करके, उसकी मिमिक्री करके आप तुरंत अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपने कोई कविता लिखी है, आप वो कविता अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। आपने कोई रेसिपी किचन के भीतर में ट्राई किया है, आप उस रेसिपी को अपनी अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उसके स्वाद को शेयर कर सकते हैं। यह एक ऐसा समय है जो समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा, और इसकी प्रोडक्टिविटी केवल हमारे और आपके हाथों में है। वरना होगा क्या कि जब लॉकडाउन खत्म होगा, तो लॉकडाउन के खत्म होने के बाद हमारी और आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी सी उदासीनता आ जाएगी। पिछले 2 महीने से आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, और अचानक से जब काम करने के मोड में जाएंगे, जैसे ही आप काम करने जाएंगे, तो काम करने के लिए जाते वक्त वहां पर आपका मन नहीं लगेगा, सड़कों पर लोगों से डर लगेगा, मन में एक वहम बैठा होगा, मन में एक भ्रम बैठा होगा, हर एक व्यक्ति को देख करके डर लगेगा, साधारण सी सर्दी और जुकाम से डर लगेगा, साधारण से बुखार से डर लगेगा। इन सारे डरों के भीतर पहली जिंदगी में इतने डर थे कि एक और नया डर पैदा हो जाएगा, कोरोना का डर। और इस कोरोना के डर से बाहर निकलने के लिए हमें और आपको सख्त जरूरत है कि हम अपने आप को आज से या कल से प्रोडक्टिव बनाने की शुरुआत करें। यदि हमारी आपकी प्रोडक्टिविटी निकल कर नहीं आ रही है, तो माफ करें, कल के लिए आप तैयार नहीं हैं, क्योंकि आने वाला सिनारियो बदलने वाला है। आने वाला जो समय है, ये टोटली डिफरेंट है, क्योंकि अब चीजें घर से भी चलने लगी हैं, जहां पर कि कटौती हो रही है। कटौती किस किस रूप में? एम्प्लॉयज में। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ेगा, घर से चीजें बढ़ने वाली हैं। जो व्यक्ति अपने आप को तैयार करके नहीं रखेगा, वह व्यक्ति इसके बीच में धाराशाही हो जाएगा। वह व्यक्ति कल के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने लायक नहीं बचेगा। तो कल की चुनौतियों को, कल के चैलेंजेस को यदि एक्सेप्ट करना है, तो आज से आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।
अपने मन में, अपने दिमाग में एक कमांड देनी पड़ेगी कि आपका जो लॉकडाउन का पीरियड है, दिस इज अ गोल्डन मोमेंट। गोल्डन मोमेंट इसलिए कि ये एक ऐसा पीरियड है जिस पीरियड के भीतर आप आकर के बेहतर कर सकते हैं। आप अपनी एक्टिविटीज को, अपनी हॉबीज को, अपनी आदतों को, अपनी रुचियों को नए तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। एक सर्वे आया है, उस सर्वे के भीतर में ये कहा गया है, राइटर्स, सिंगर्स, एक्टर्स और एक दो फील्ड और हैं, जिन फील्ड की सबसे ज्यादा जो पॉपुलैरिटी थी, यदि वो सबसे बेहतर निखर करके आई है कभी, तो केवल लॉकडाउन के भीतर निखर करके आई है। लॉकडाउन ने उनको एक नया अवसर प्रदान किया है। देश के प्रधानमंत्री सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हम भारतीय हैं, हमें अवसर, चुनौतियों को अवसर में तब्दील करना आता है, और हम सचमुच में अवसर को, चुनौतियों को अवसर में, अपॉर्चुनिटी को, चैलेंज को हम लोग अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना जानते हैं। घर से बैठ करके ऐसी ना जाने कितनी चीजें हैं जो आपको प्रोडक्टिव बना सकती हैं, लेकिन उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। नंबर एक, आपके माइंड को कमांड देनी पड़ेगी, आपके दिल और दिमाग को संतुलित करना पड़ेगा। आप जिस रूटीन से टूट चुके थे, उस रूटीन में आपको लौटना पड़ेगा। वेल डाइट, योगा, सैर, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, स्लिप, टाइट स्लिप, एक अच्छी नींद, एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छी सोच, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द योर वर्क। यदि आपका एटीट्यूड नहीं होगा किसी भी काम को लेकर के, तो माफ करें, आप दुनिया के भीतर में कोई काम नहीं कर सकते। तो आपको अपने एटीट्यूड को यदि प्रोडक्टिव बनाना है, तो दिस इज द गोल्डन मोमेंट फॉर यू। आप इस दौरान, बचे हुए लॉकडाउन के दिनों में, बचे हुए लॉकडाउन के समय में, किताबों के साथ समय गुजार सकते हैं, बगीचे में जाकर समय गुजार सकते हैं। बगीचा मतलब आपके घर का, आप गार्डन में ना चले जाएं, किचन के भीतर जाकर के अपना समय गुजार सकते हैं। घर के भीतर में एक एक चीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा गाना गाइए, अच्छी एक्टिंग करिए, मिमिक्री करिए, डांस करिए, और सबसे बढ़िया चीज, आपके पास में आज की तारीख में सेल फोन पर बहुत अच्छे पैक्स उपलब्ध हैं। लेकिन उन पैक्स का, चाहे वो डेटा पैक हो, चाहे वो कॉलिंग पैक हो, हमें सदुपयोग करना आना चाहिए। आप अपने उन लोगों को, उन रिश्तेदारों से कनेक्ट होइए जिनसे आपका कनेक्शन पिछले कई दिनों से टूट चुका है। आप अपने उन लोगों को कनेक्ट करिए जिनसे आपने बरसों से बात नहीं की। आप उन लोगों को अपना संदेश भेजिए जिन लोगों से आप मिले नहीं हैं। आप डेटा के माध्यम से उन चीजों को महसूस कीजिए जो चीजें आपने आज तक की नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आपके लिए अति आवश्यक हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके लिए अति अनिवार्य हैं कि आप ये चीजें कर करके अपने आप को एक बेहतर कल के लिए तैयार कर सकते हैं। लॉकडाउन के भीतर में आप कुछ बेहतर कैसे करें, आपको ये समझना पड़ेगा, और ये समझ करके इस लॉकडाउन के पूरे पीरियड को न सिर्फ आप प्रोडक्टिव बनाइए, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप इसे लेकर के आगे बढ़ें। लॉकडाउन किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं है, यदि आपको अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना आता है तो। लॉकडाउन हमारे और आपके लिए वो गोल्डन पीरियड है, वो गोल्डन समय है जो हम और आप पिछले कई सालों से, कई वर्षों से खोज रहे थे, तलाश कर रहे थे। तो आइए इस लॉकडाउन के पीरियड को हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, एंजॉयबल बनाएं। कल हम जब इसका कहीं जिक्र करें, उल्लेख करें, तो इसे उपलब्धि के रूप में लेकर के जाएं। हम और आप कहीं बता सकें कि यार इस लॉकडाउन के भीतर में मैंने ये चीजें की थी,
देखो आज कितना अच्छा परिणाम मिला है। सो बने रहिए और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाते रहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे मैसेज बॉक्स में आकर के हमें बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा हो, हम लोग हमेशा आपके लिए ओपन हैं। हम लोग हमेशा आपके लिए तैयार हैं कि आप हमसे जुड़ें। हमसे जिस प्रकार की भी आप उम्मीद चाहते हैं, हम सदैव आपके लिए तैयार और तत्पर हैं। बने रहिए और अपना ध्यान, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। जय हिंद।